अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो नेक डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं उसके लिए हमने ज़ीरो की बुकरम को फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेना है। आपने ख्याल रखना है कि बहुत गर्म आयरन यूज़ नहीं करनी, उससे बबल्स बन जाते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंचज़ है और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंचज़ है। नेक की खुलाई के लिए हमने मार्किंग करनी है, तो जितना आपने नेक खुला रखना है पहले हम उस पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। मैं 4 इंच पे मार्किंग करूँगी, देन 2 पॉइंट मैंने इसमें से कम करने हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं? ये जो साथ में छोटी-छोटी सी लाइनें होती हैं ना, इनको पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 इंच से 2 पॉइंट कम मार्किंग की है। अब नीचे की तरफ भी मैं 4 इंच इसमें मार्किंग करूँगी। हम बॉक्स शेप देंगे इसको और अपने नेक को जो है हमने राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है। आप डीप राउंड शेप भी इसमें दे सकते हैं, लाइट सा भी राउंड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं 1.5 इंच इसका गैप छोड़ूंगी और बाहर वाली साइड भी जो है हमने इसी तरह से इसको राउंड शेप दे लेनी है। शर्ट के ऊपर हमने बुकरम अटैच कर लेनी है। स्लिट के लिए इसकी चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच है और ऊपर इसके अब शर्ट को मैं डबल फोल्ड करूँगी, नेक रखूँगी और अच्छे से इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हमने शर्ट और नेक को इकट्ठे पकड़ के इस तरह से गोलाई में कटिंग कर देना है। अब जो बाहर की साइड है नेक की, उसको भी हम इस तरह से राउंड में कटिंग कर देंगे। अब स्लिट के लिए मार्किंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्लिट जो है वो 12 इंचज़ रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, कुछ लोगों को स्लिट जो है वो लंबी पसंद होती है, तो आप इससे लंबा भी इसको रख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम दोबारा से उतार के कटिंग भी कर देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हमने बुकरम का मिड देखना है। बुकरम के दरमियान वाले हिस्से पे इस तरह से आप थोड़े-थोड़े गैप के ऊपर निशान लगाएँ और एक सीधी लाइन जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर लें। मैं ऑलरेडी इस पे क्रीज़ बना चुकी हूँ। अब यहाँ से देखें हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है और यहाँ से आपने जितनी चौड़ी बूट पाइपिंग करनी है उसके मुताबिक आप मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट को इस तरह से बनाएंगे। अब इसको इस तरह से बनाने के बाद ऊपर से हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, यहाँ पे ला के रोक देंगे। अब इस पॉइंट पे जिस तरह से हमने मार्किंग की है ना, सेम उसी तरह से हमने इसके ऊपर इस तरह से कटिंग करनी है। दोनों साइडों पे तिरछी कट लगाएंगे और इस तरह से ये फैब्रिक पलट जाए। नेक को इस तरह से डबल करके रखेंगे। यहाँ पे मैं हाफ इंच पे मार्किंग करूँगी, नीचे की तरफ मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग की है। इस तरह से तिरछे में इसको मिलाएंगे और कटिंग कर देंगे। अब आप कोई सी भी फैब्रिक ग्लू ले लें, उसको इस तरह से हमने यहाँ नोक वाले हिस्से पे लगाना है और इसको बैक की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब साइडों पर भी मैं थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। अब जितना नीचे स्पेस है ना हमने छोड़ा हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी ऊपर तक इस तरह से फोल्डिंग करनी है। आपने ऊपर तक इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद सारे साइडों को जो है ना अच्छे से प्रेस कर लेना है। इससे हमारा जो ये फैब्रिक है ना वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें नीचे से जो है ये गैप इस तरह से बन जाएगा। अब पाइपिंग के लिए हमने पट्टी भी रेडी करके रखी हुई थी। पट्टी के ऊपर हमने ज़ीरो की बुकरम अटैच की हुई है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच है। एक साइड पे इसके हमने सिलाई लगा ली थी। अब एक साइड का फैब्रिक इस तरह से ऊपर फोल्ड करेंगे, लेकिन नीचे वाले फैब्रिक से आपने थोड़ा पीछे रख के ही इसको फोल्ड करना है। अब जो पट्टी है हमारी, उसको हमने इस स्लिट के अकॉर्डिंग जो है वो कटिंग करना है। थोड़ा-सा हम 1.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ाएँगे और फिर अपनी दोनों पट्टियों को इस तरह से ना कटिंग कर लेंगे। अब जिस फैब्रिक के ऊपर हमने पट्टियाँ अटैच करनी हैं उसको भी इस तरह से हम डबल फ़ोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो मैंने इतना चौड़ा फैब्रिक इसलिए रेडी किया है कि शर्ट के नीचे जो बुकरम लगी हुई है ना, मैंने उसको कवर करना है और साइडों पे तुरपाई हो जाएगी तो बुकरम हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अब पाइपिंग वाले फैब्रिक को हमने पट्टी पर सिलाई करना है, तो यहाँ से 2.5 इंच इस पे मैं मार्किंग करूँगी, जिसको हमने ऊपर की तरफ छोड़ना है और पट्टी के मिड में भी आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से देखें किनारे से थोड़ा सा छोड़ के जो है ना हमने इस तरह से इसको पहले पट्टी पे अटैच करना है, क्योंकि जब हमने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है ना, तो जितना हमने चौड़ाई छोड़नी है तब हम छोड़ेंगे। पट्टी पर सिलाई करने के लिए आप इसको थोड़ा सा किनारे पे रख के ही सिलाई लगाएं। तो इस तरह से यहाँ तक सिलाई ला के हम रोकेंगे। अब साथ ही जो हमारी दूसरी पट्टी है उसको भी बिल्कुल इसके साथ आपने इस तरह से मैच करके रखना है। पट्टी को बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं होने देना। इससे क्या होगा कि आपके गले की तरफ जो एक्स्ट्रा हमने ऊपर को वी छोड़नी है उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरह से आपने दोनों पट्टियों को मिला के रखना है। तो आपने इस तरह से इनकी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसको पिन अप कर लिया है। अब ऊपर वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ से आपने ऐसे करके देख लेना है कि आपका कितना फैब्रिक जो है वो सिलाई में आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपने यहाँ पे सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अब यहाँ से देखिए मैंने इतना इसका मार्जिन छोड़ा है, इक्वली आपने मार्जिन जो है वो छोड़ना है,
नीचे तक इक्वल सिलाई लेके आनी है, बिल्कुल भी बड़ा छोटा इसको जो है वो आपने नहीं होना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब जो नेक की कटिंग हमने की हुई थी उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके आपने हाफ हाफ कर लेना है। अब एक साइड तो हमने एक साइड पे स्टिच करनी है, ठीक है। दूसरी साइड हमसे गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, तो आप इस तरह से पिन अप कर लें, ठीक है। अब इस साइड को जो है हमने ऊपर से रख के लगाना है और 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो इसका फैब्रिक बढ़ेगा वो बाहर की साइड निकाल देंगे, लेकिन इसको सिलाई करते वक्त आपने शर्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर आप शर्ट को खींचेंगे तो आपकी बुकरम कम पड़ जाएगी और फिर नेक की फोल्डिंग का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं बचेगा। एक साइड इस तरह से सिलाई करने के बाद हम पिन निकाल देंगे और दूसरी साइड से भी हमने मार्जिन जो है वो नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ा देना है और बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे दूसरी साइड पे सिलाई लगाई है उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए इस साइड पर भी हम सिलाई जो है वो लगा देंगे। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें तो आपका नेक जो है वो परफेक्ट रेडी होगा, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। अब यहाँ पे डीप कट्स लगाएंगे हम दोनों तरफ और फिर हम अपनी बुकरम को जो है वो पलटा के अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से ये नेक डिज़ाइन बनाना इतना आसान होता है ना कि हर कोई जो भी बिगिनर्स हो वो भी आसानी से इस नेक डिज़ाइन को बना सकता है। अब देखें यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे, बैक पे कर देंगे, इसका सारा जो भी फैब्रिक है उसको हम बैक साइड पे कर देंगे। और आपने ये ध्यान रखना है कि नेक को बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालना, क्योंकि इससे नेक रेप हो जाता है और आपका नेक जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं रेडी होता। बहुत ही आराम से आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ज़ीरो की बुकरम जब हम अटैच करते हैं ना तो नेक हमारा आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है। आपने बस ये ध्यान करना है कि आपने हार्ड वाली बुकरम इसमें नहीं लगानी। अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड कर देना है सारा और उस पर भी साथ-साथ इस तरह से आयरन कर देंगे। बहुत सी लड़कियों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि ज़ीरो की बुकरम हम कहाँ से लें? तो आप जिस भी शॉप से बुकरम परचेज़ करते हैं आप उनसे कहें कि हमें ज़ीरो की बुकरम चाहिए। ये बुकरम ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी करने वाले इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप उनको ये कहेंगे कि हमें ज़ीरो की बुकरम चाहिए जो एम्ब्रॉयडरी वाले यूज़ करते हैं, तो वो आपको ये वाली बुकरम जो है वो दे देंगे, ठीक है। अब इस फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और इस पे गले पे तुरपाई कर लेंगे। सो फाइनली गला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि नेक हमारा कितना ब्यूटीफुल बना है। अब अंदर साइड भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि यहाँ पे हमने इस तरह से तुरपाई की और गले को भी इस तरफ से तुरपाई कर दिया, ठीक है। और बैक साइड हमारी देखें इस तरह से बहुत ही नीट रेडी हुई है, कहीं से भी बुकरम आपको जो है वो नज़र नहीं आएगी। इस तरह से गला हमारा जो है वो बन जाता है। और यहाँ से भी देखिए हमने इस तरह इसके ऊपर जो है वो 2 बटन अटैच किए हैं फैब्रिक के ही बने हुए। यहाँ से भी इसकी वी जो है वो इस तरह से बन गई है और यहाँ से भी देखें, इसको मैं बटन को हटा के भी दिखा देती हूँ कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल नीट इस तरह से बन जाती है। तो आप बूट पाइपिंग को इस तरह से बहुत ही इजी तरीका है, आप लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।